नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर। दिल्ली बनी अवैध किला। दोस्त के लिए स्पेशल डिनर होस्ट कर रहे पीएम मोदी। भारत रूस के बीच होगी बड़ी डील। पुतिन के साथ मीटिंग शेड्यूल न होने पर भड़के राहुल गांधी। सरकार पर लगाया परंपरा तोड़ने का गंभीर आरोप। कहा, सरकार विपक्ष को फॉरेन डेलीगेशन से मिलने नहीं देती। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। सांसदों ने मास्क पहनकर और मौसम का मजा लीजिए वाला बैनर लेकर किया प्रदर्शन। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारी कर्मचारियों को एसआईआर ड्यूटी निभानी होगी। ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ बढ़ाई जाए। अमेरिका में पाकिस्तान आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, पाकिस्तान में बढ़ रही तानाशाही, जल्द लिया जाए बड़ा एक्शन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पुतिन के भारत दौरे की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। वो भारत पहुंच गए हैं। भारत में उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है। आज उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। भारत और रूस के बीच कल 9 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत अब रूस से और ज्यादा S-400 और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 को खरीदने को लेकर डील कर सकता है। कल पीएम और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है जिसमें कई अहम समझौते होंगे। पुतिन के भारत दौरे को लेकर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सर, भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, कितना इंपॉर्टेंट ये 2 दिन? देखिए, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो खबर हमारे पास सही थी कि प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वैसे जनरली प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी इस तरह के डिग्निटरीज आते हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्री भी नहीं, विदेश राज्य मंत्री हमेशा रिसीव करने जाते हैं प्रोटोकॉल के मुताबिक। लेकिन जब कभी इस प्रोटोकॉल को तोड़ के उससे हायर अप कोई व्यक्ति उनको रिसीव करने जाता है तो आपने एक शुरुआती दौर में बता दिया कि आपके लिए ये दौरा, वो लीडर कितना इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट हो क्यों ना, दुनिया के 2 विश्व के लीडर वो 2 घंटे तक अकेले भी रहेंगे। अकेले ये लोग बातचीत करेंगे जिसके बारे में किसी को कब मालूम नहीं चलेगा। ठीक वैसा ही जैसा चीन के अंदर पुतिन साहब ने प्रधानमंत्री मोदी के होटल के नीचे अपनी कार लगा दी और ये कहा, भाई आ जाओ, और वो वहां पे बैठ के बातचीत करते रहे ताकि किसी दुनिया के किसी व्यक्ति को ये ना मालूम चले। और वो जो चीन में मुलाकातें हुई उसी का ये एक्सटेंशन दिख रहा है कि वहां जो कुछ भी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच, वही करार 9-10 करार वो कल साइन होने वाला है। नजर चीन की भी होगी, नजर पाकिस्तान की भी होगी, लेकिन सबसे पहली नजर अमेरिका की होगी, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए, ऑलरेडी ट्रंप साहब के पीछे पूरी अमेरिका की जो पूरी लॉबी पड़ी हुई है कि आपने इस पाकिस्तानियों के चक्कर में हिंदुस्तान को रूस के गोद में बिठा दिया। अब ये सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। ये मीटिंग ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी के फेलियर के रूप में देखा जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वी मस्ट अंडरस्टैंड। नंबर 2, ये बता रहा है कि हिंदुस्तान और रूस के बीच जो दोस्ती है वो अगले लेवल पे जाएगी। जो हमारी जानकारी है वो ये कि कल जो करार होने जा रहा है उसमें रशियन ट्रुप्स और इंडियन ट्रुप्स एक दूसरे के यहां एक दूसरे के बेसिस पे
मौजूद हो सकती है। एक दूसरे के एयर बेसिस का हिंदुस्तान और रूस इस्तेमाल कर सकता है, रिफ्यूलिंग कर सकता है और उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल। ये एक बहुत बड़ा फैसला, मतलब हिंदुस्तान में भी रशियन ट्रूप्स आकर के रह सकते हैं, एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। और नंबर 3, जिस तरह के हथियार की डील रूस के साथ होने वाली है, इससे चाइना बहुत ज्यादा शॉक में जाने वाला है। जी, तो पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में काफी ज्यादा खास है। तो वहीं इस दौरे को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें पुतिन से मिलने का समय नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी भारत आता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन जी की सरकारों के दौरान होता था, ये एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना मिलने की सलाह देती है। ये उनकी पॉलिसी है और वो हमेशा ऐसा करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं, हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है। क्यों राहुल गांधी इतना भड़क गए हैं? देखिए, राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए कि जैसा काम करोगे वैसी इज्जत आपको दी जाएगी। 2 दिन पहले आप प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला बना करके, ये जो रागिनी नायक है वो मीम्स बना करके चला रही है, चाय ले लो चाय ले लो। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन की निशानी है। प्रधानमंत्री को आप चोर कहोगे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन की निशानी है। आप अचानक से गायब हो जाओगे, किससे मिलते हो, कहाँ मिलते हो, किस एजेंट से मिलते हो, किस एंटी इंडिया लॉबी के साथ उठते बैठते हो, किसी को कुछ पता नहीं होता। जॉर्ज सोरोस के साथ आप रिश्ते बनाओगे और लीडर ऑफ अपोजिशन का हक मानोगे। आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, वहां कहोगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, इस सरकार को गिराने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आपके लोग पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानियों से आप मदद मांगोगे। आपकी विदेश यात्रा होती है तो वहां जो प्राइवेट फंक्शन आपका होता है उसमें पाकिस्तानी और आईएसआई उसके मैनेजर्स होते हैं। और उसके बाद आप ये कहोगे कि हमें वही इज्जत दी जाए जो पहले जमाने के लीडर ऑफ अपोजिशन को होता था। तो ये भी बता दो भाई कि कौन सा लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री को चोर कहता था, कौन मीम्स बनाता था, कौन गालियां देता था, कौन ये कहता था कि जनता डंडे से मारेगी। आपका कुछ पता ठिकाना है नहीं। आप कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किसके साथ बैठते हो, ये पता ठिकाना होता नहीं है। और आप ये हक भी जताते हो कि भाई हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो कारण ये है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, वो अमेरिकन एजेंट की तरह की है, पाकिस्तानी एजेंट की तरह है, चाइनीज एजेंट की तरह है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान ने कहा कि भाई 5 राफेल गिरा दिए, आप सवाल पूछ लो तो राफेल गिरा है, राफेल गिरा है। भाई कौन सा लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहता है कि भाई चाइनीज सेना जो है हिंदुस्तान की सेना को पिटाई करती है। आप देश के खिलाफ खड़े हो जाओगे और आप इस तरह की इज्जत मांगोगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सरकार ने यह फैसला लिया है तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। जी, तो राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और ये आरोप उन्होंने आज संसद में मीडिया वालों से बातचीत के दौरान लगाई। दरअसल आज राहुल गांधी फिर से संसद में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। वैसे राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन अब ढीला पड़ चुका है। पहले 2 दिन राहुल गांधी ने SIR और वोट चोरी का शोर मचाया। जब सरकार चुनावी सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हुई तो फिर श्रम कानूनों का झंडा उठाया गया, पर यह मुद्दा इतना खोखला था कि किन्हें विपक्ष को भी समझ नहीं आया। अब ये मुद्दा फुस हुआ तो आज नया तमाशा प्रदूषण के नाम पर हुआ। आज विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर पार्लियामेंट परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध किया, जिसमें सांसदों को ऑक्सीजन मास्क पहने और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करने के लिए एक बैनर पकड़े देखा गया। बैनर पर लिखा था, मौसम का मजा लीजिए। क्या विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब ठंडा पड़ गया है? देखिए, ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। मैंने शुरू से कहा कि ये संसद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। ये सब प्रदर्शन कब हो रहा था? जब रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहे थे। आप विदेशी डिग्निटरीज के सामने भी इस तरह का तमाशा करते हो। आप जो है संसद को चलने, भाई संसद में आपको जनता ने चुन के भेजा है ताकि आप
सदन के अंदर जो तरीका है, जो डेकोरम है, उसके मुताबिक आप सवाल जवाब कीजिए, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी के मुद्दे को उठाइए। लेकिन आपको करना है डिसरप्शन, तो डिसरप्शन आपकी जो है पॉलिसी नंबर 1 हो गई है। तो एसआईआर के ऊपर आपने 3 दिन बर्बाद किया, पिछला 12 सेशन आप देखिए इसी तरीके से ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप इस तरह का प्रोटेस्ट करके चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हो? बिल्कुल नहीं हो रहे हो। तो ये हर दिन आप नया मुद्दा लेकर के आए, तो फिर कल जो है श्रम कानून को लेकर के आप चले गए, कोई आया नहीं, कोई मीडिया ने दिखाया नहीं, कोई पता नहीं चला, वो अखबार में भी छपा नहीं। तो अब पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन है, उसको लेकर के जो है आप जो है शुरू हो गए। तो ये पॉल्यूशन क्या मोदी सरकार के आने से ही पॉल्यूशन बढ़ा है, या फिर ये पॉल्यूशन की समस्या हर पॉलिटिकल पार्टी जिसने कभी दिल्ली में भी राज किया, या हरियाणा में राज किया, या पंजाब में राज किया, या उत्तर प्रदेश में राज किया, हरियाणा, तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पार्टी बची क्या भाई? मायावती की भी सरकार रही, वो अखिलेश यादव की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही, हिमाचल में भी रही, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की भी रही, आम आदमी पार्टी की भी रही, सारे लोग तो रह चुके। ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें सबको साथ मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और उसके लिए जगह सदन के अंदर था। आप यहां पे उसे तमाशा बना रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले ही कहा कि ये संसद जो है वो ड्रामा का जगह नहीं है, और राहुल गांधी ने ड्रामा का जगह ही बना दिया। बिल्कुल। अब बात एसआईआर पर मचे बवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों की याचिका पर एसआईआर पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी थी। केरल को लेकर सुनवाई हो चुकी है। आज तमिलनाडु में जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई, और 9 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में एसआईआर में लगे बेलों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने संबंधित राज्यों को एसआईआर ड्यूटी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया, ताकि एसआईआर में लगे व्यक्तियों के काम के घंटे कम किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास ड्यूटी से छूट मांगने का कोई खास कारण है, तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि राज्य सरकारों या राज्य चुनाव आयोगों की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी ही होगी। सर, एसआईआर को लेकर विरोध भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग सुनवाई भी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज फिर मुंह काला हो गया। ये सारा आर्गुमेंट पहले क्या था इन लोगों का? ये तो मंकी है ना, मंकी पॉलिटिक्स चल रहा है। एक जगह से कूद के दूसरी जगह से कूद के तीसरी जगह, और हर बार सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लग जाता है। पहले क्या कहा था जब बिहार में चल रहा था कि इतनी कम समय में कैसे होगा, बिहार में हो गया। अब इतनी कम समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये वो सारी चीजें, क्या आधार होगा कि नहीं होगा, सब जगह। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप बांग्लादेशी विदेशियों को यहां पर रेड कारपेट बिछाना चाहते हो? क्या आप ये बता दो कि विदेशी नागरिक को यहां पे वोटिंग राइट दिया जाए, तो वो डांट खा करके बाहर निकले। तो एक लास्ट, इतने लोगों की मौत हो रही है, सुसाइड हो रहा है, बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अच्छा, दबाव है तो दबाव है तो फिर एक काम करो कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कौन कौन राज्य गया हुआ है? तमिलनाडु गया हुआ है, केरल गया हुआ है, और पश्चिम बंगाल गया हुआ है। वहां किसकी सरकार है? अब ममता बनर्जी तो रो भी नहीं पाएगी 9 तारीख को कि भाई बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, और स्टाफ लगाओ। कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी। अगर इसका मतलब यह है कि अगर किसी बीएलओ की मौत हो रही है, अगर वो सुसाइड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना कहे हुए ये कह दिया इसके लिए जिम्मेदार उस राज्य की सरकार है। अब ममता बनर्जी रोते रहे, तो आप ये कहते रहे कि भाई इतने प्रेशर में काम में, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो आदमी? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस आरोप से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की वजह से लोगों की मौत हो रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि ये जो राज्य सरकारें हैं उनकी काहिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, और बीएलओ को अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका निवारण करने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं
बल्कि राज्य सरकारों की। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक गरमाई हुई है, खासकर जब से इमरान खान की मौत की अफवाह उड़ी, उसके बाद राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को लेकर बचा तूफान अब सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाने वाला संकट बन चुका है। तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय रडार पर आ गए हैं। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र तीनों की नजरें अब पाकिस्तान की राजनीति और संविधान में हो रहे बदलाव पर टिक गई है। अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसमें सांसदों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। पत्र में आरोप लगाया गया कि अगर मुनीर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो पाकिस्तान में मानवाधिकार, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ढह सकती है। सर, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आसिम मुनीर घिर गए हैं, क्या कोई बड़ा एक्शन अब होगा? देखिए, मुनीर के खिलाफ तो अमेरिका में माहौल ही बन गया। इस बात को हम लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे थे कि ये सस्टेन नहीं कर सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप एक डेमोक्रेसी में है, वहाँ पे इस तरीके से किसी तानाशाह के साथ आप खड़े होकर के अपना फैमिली बिजनेस चला लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये रुकना ही था। और आज क्या खबर आई, 44 सांसदों ने, और ये समझिए ये बाई पार्टीजन है, मतलब वहाँ पे ट्रंप की सरकार है तो उसमें ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, उसके भी सांसद हैं। डेमोक्रेट्स तो है ही है, रिपब्लिकन पार्टी के भी सांसद हैं। उन्होंने 3 मांग की है। बाकी पूरे 3 पेज का पूरा लेटर है। उस लेटर में सारी बातें जो आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी को कुचला गया है, किस तरह से प्रेस फ्रीडम है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ गया है ये तानाशाह, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो 3 मांग मांगी गई है। पहला ये कि इसका वीजा कैंसिल करो, ही कैन नॉट स्टेप इन अमेरिका। ये पाकिस्तान वाले बहुत कहते हैं ना, अमेरिका ने बैन लगा दिया था मोदी के ऊपर, अब इनके ऊपर बैन लगने वाला है। नंबर 2 जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहा गया है कि जो एसेट्स हैं उसको सीज किया जाए। किसका एसेट है वहां पे? आसिम मुनीर का। कैपिटल टीवी के दर्शकों को कब से मैं कह रहा हूं, कैलिफोर्निया में $1700 मिलियन का इसने एक हवेली तैयार किया हुआ है। बंगला नहीं, वो महल है, राजमहल के जैसा कैलिफोर्निया में इसने बनवाया है। अब अमेरिका के सांसद ये करें कि इसको भी सीज करो, इसको घुसने मत दो और इस सबको वापस करो और वहां पे डेमोक्रेसी बहाल हो, मतलब इमरान खान को बाहर भेजा जाए, इसकी तैयारी हो रही है। और इसका प्रेशर आप पाकिस्तान पे इस तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इसके सीडीएफ बनने का जो 27th अमेंडमेंट हुआ उसके जरिए जो पद इनको हासिल होना था, पार्लियामेंट में तो पास हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया है। मतलब मुनीर तो लटक गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।